बिहार में शेखपुरा, पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे जिलों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जीवन प्रमाणीकरण सबसे कम हुआ है। प्रमाणीकरण न होने पर लाभार्थियों की पेंशन रोकी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाकर यह सत्यापन निःशुल्क किया जा रहा है। आप अपने नजदीकी वसुधा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी इसे करवा सकते हैं। छपरा जिले में चमकी बुखार और जापानी इंसेफेलाइटिस के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है। गांव-गांव रात्रि चौपाल लगाकर लोगों को बीमारी से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी बच्चा इस खतरनाक बीमारी का शिकार न बने। बिहार की 3 प्रमुख पारंपरिक कलाओं नालंदा की 52 बूटी, गया की पत्थर कटी और भोजपुर की पिरिया पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि से इन कलाओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलेगी, स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होगी और उनकी आजीविका मजबूत होगी। बिहार का पश्चिम चंपारण जिला आने वाले समय में बायोगैस उत्पादन का एक बड़ा हब बनने जा रहा है, जहां कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में अत्याधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हाल ही में बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने भारत जीपीएस बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 120.74 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सीबीजी प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। बिहार के कई जिलों में खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ धान की नर्सरी तैयार करने का समय आ चुका है, लेकिन सरकारी स्तर पर अनुदानित बीजों का वितरण शुरू न होने से किसान बेहद परेशान हैं। बुआई का समय तेजी से बीत रहा है, जिसके कारण छोटे और सीमांत किसानों को मजबूरी में बाजार से महंगे दामों पर निजी कंपनियों के बीज खरीदने पड़ रहे हैं। बिहार के पटना स्थित पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर शनिवार और रविवार की दरमियानी रात लगभग 3 बजे स्टूडेंट्स ने भारी हंगामा किया। स्टूडेंट्स ने ट्रेन में तोड़फोड़ और जमकर पथराव किया। इसकी वजह से 2-3 घंटे स्टेशन में भारी अफरा तफरी मची रही और ट्रेनों का परिचालन भी बाधित हुआ। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हवा में फायरिंग की। दरअसल ये सभी स्टूडेंट बिहार पुलिस के मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले थे। परीक्षा 2 पालियों में होनी थी, जिसके लिए हजारों अभ्यर्थी रात में स्टेशन पहुंच गए थे। स्थिति तब बिगड़ गई जब पाटलिपुत्र से कटिहार के लिए चलाई गई एग्जाम स्पेशल ट्रेन स्टेशन पहुंची। ट्रेन में काफी भीड़ थी, हजारों की संख्या में स्टूडेंट ट्रेन नहीं पकड़ पाए। इस दौरान अभ्यर्थियों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद नाराज स्टूडेंट ट्रेन के आगे पटरी पर बैठ गए और रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और पर्याप्त ट्रेनों की मांग करने लगे। इस घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी छात्र ने न्यूज एजेंसी IANS को बताया, बिहार पुलिस की परीक्षा थी, इसी वजह से यहाँ बहुत भीड़ थी। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई थी। उन्होंने बताया जो भी ट्रेनें आ रही थी उनमें भीड़ थी, ट्रेन नहीं आई इसलिए पथराव हुआ। यहाँ प्रशासन था, लेकिन जब पथराव हुआ तो प्रशासन भी पीछे हट गया। पटना के जेपी गंगा पथ पर बाइक और साइकिल की पुरानी चेन से अनोखा मिनी गोलघर तैयार किया गया है। यह वेस्ट टू वंडर थीम पर आधारित है और पर्यटकों के लिए नए आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग सेल्फी लेने और घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। पटना के कंकड़बाग में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक रेस्टोरेंट और 5 मिठाई कारखानों में छापेमारी कर नकली पनीर, खराब काजू और संदिग्ध मसाले बरामद किए हैं। कई जगह गंदगी के बीच मिठाइयां बनती मिली। विभाग ने नमूनों को जांच एजेंसी को भेजकर 14 दिन का नोटिस जारी किया है। बिहार सरकार ने राज्य में विश्वामित्र पथ, गंगा अंबिका पथ और नारायणी पथ के रूप में 3 नए ग्रीनफील्ड हाईवे कॉरिडोर के निर्माण को तेज कर दिया है। ये एक्सप्रेस बक्सर को सीधे पटना और पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ेंगे। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सफर आसान हो जाएगा। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तहत कोसी नदी पर बनने वाले 6 लेन महासेतु की DPR प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए मैथमेटिकल मॉडर्न सर्वे के लिए NOC का अनुरोध किया गया है, जो नदी के जल स्तर और बहाव का अध्ययन करेगा। बेगूसराय जिले को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत चल रहे पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के दौरान बरौनी की एक उर्दू लाइब्रेरी में लगभग 350 वर्ष पुरानी दुर्लभ अरबी पांडुलिपि का पता चला है। इस खोज को बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद ही न अफसोस न माफी, उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। उन्होंने लिखा, उनके शब्द पढ़िए, अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत माने, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं और उनके आदेश मान लेते हैं। खान सर कोचिंग विवाद से जुड़े रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत का मामला सामने आया है। प्रिंस यादव का शव नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में मिला। उनकी आंख पर चोट के निशान होने की बात कही जा रही है। मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खान सर ने प्रिंस यादव को आरोपी बताया था। प्रिंस पर वर्ष 2021 में भी खान सर की कोचिंग पर हमले का आरोप लग चुका था। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों ने हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान पथराव और तोड़फोड़ की गई तथा कई ट्रेनों को रोक दिया गया। स्टेशन परिसर की दुकानों में भी नुकसान पहुंचाया गया है। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं सही नहीं थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नालंदा में ट्रक और ऑटो की टक्कर में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि दुर्घटना के समय ऑटो में 14 लोग सवार थे। सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। एयरफोर्स विमान हादसे में शहीद हुए दानिश को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस दौरान उनकी मां ने भावुक होकर कहा कि उन्हें एक बार अपने बेटे को देख लेने दिया जाए। शहीद के पिता को तिरंगा सौंपा गया। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले शुभम के परिजनों ने मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। शहादत की सूचना मिलने के बाद गांव में शोक का माहौल छा गया। वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी इन दिनों क्रिकेट की तैयारी में जुटे हैं। उनके पिता के अनुसार आशीर्वाद रोजाना 6 घंटे मैदान में अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका छोटा बेटा बड़ा क्रिकेटर बनेगा। 11 वर्षीय आशीर्वाद ने 2 दिन पहले ताजपुर क्रिकेट टूर्नामेंट में 87 गेंदों पर शतक लगाया था। पटना में ओला सर्विस सेंटर में जमा कराई गई गाड़ियों के जरिए ट्रक तस्करी किए जाने का मामला सामने आया है। रिपोर्टर ने संबंधित गाड़ियों को थाने में जाकर खोजा। इस दौरान सेंटर के मैनेजर ने कथित तौर पर कहा कि मामले को आपस में सुलझा लिया जाए और कंपनी जुर्माना लगा देगी। पटना में शराब माफिया जितेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा, जिसके बाद एएसआई ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। जितेंद्र पहले भी शराब तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 12 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस ने इसे विषकाल करार दिया है। पार्टी ने सरकार की कथित नाकामियों को लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। कांग्रेस नेता राजेश राम ने कहा कि प्रधानमंत्री के अमृतकाल से लोग परेशान हैं और सरकार का विजन लोगों को परेशान करना बन गया है। गोपालगंज में एक विवाहिता घरेलू कलह और पति के कथित अवैध संबंधों से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और टावर के नीचे खड़े होकर महिला से बातचीत की। पुलिस ने उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिया है और काफी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। बिहार के 19 जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की एंट्री भले ही बिहार में हो गई है, लेकिन उमस भरी गर्मी अभी भी कई जिलों में बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।